नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे शुभ संयोग होने वाले हैं कि आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि राहु का अब नहीं चलने वाला। शनिदेव का ऑर्डर होगा और राहु वो बात मानेंगे, क्योंकि राहु और शनि के जरिए आप ये कह सकते हैं कि खजाना हाथ लगने वाला है। क्योंकि राहु और शनि के जरिए जो 138 दिन का वक्त है, ये एक ऐसा वक्त है जब शनि महाराज होंगे वक्री, और वक्री स्थिति में अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। वैसे तो वक्री होते हैं शनिदेव, तो पावरफुल कंडीशन में होते हैं। अब ये समय आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलेगा। खासकर धन के मामलों में आप अच्छा फील करेंगे, आप तरक्की करेंगे। करियर और कामकाज के मामलों में, बिजनेस के मामलों में अगर आपकी स्थिति थोड़ा भी डाउन थी, अब देखिएगा ये जो 138 दिन का वक्त है, करियर में एक नई छलांग लगाएंगे। आपका स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम थी तो अब उसमें सुधार होगा। अगर कोई शत्रु विरोधी आपको परेशान कर रहा था, कोर्ट कचहरी का मामला आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो अब कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको राहत मिलेगी। शत्रु विरोधी दबे रहेंगे। और एक और चीज़ है कि दुश्मन पर इस समय विजय प्राप्त करते या सफलता मिलती दिखेगी। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पैसा का मामला आपके लिए बढ़िया है, सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा। और इसके साथ ही 138 दिन का जो वक्त है, आप कह सकते हैं आप दूध में से मलाई निकाल कर नहीं खाएंगे, पूरी की पूरी मलाई आपके हिस्से आने वाली है। तो चलिए समझते हैं ये वक्त आप मेष राशि के लिए कैसा रहेगा विस्तार से। देखिए, सबसे पहले तो राहु महाराज का गोचर आपके 11वें घर में हो रहा है। मेष राशि वालों, मेष राशि और राहु का क्या लेना देना आप सोच रहे होंगे। देखिए, वक्री तो शनिदेव होंगे, लेकिन 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का जो वक्त है, एक ऐसा समय है जिस समय शनि महाराज वक्री स्थिति में यानी पीछे की ओर चलते नजर आएंगे। अब जब वक्री अवस्था में यानी पीछे की ओर चलना, जब इस स्थिति में होंगे तो अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाएंगे। आपके ऊपर साढ़े साती की शुरुआत हुई है, अब साढ़े साती का प्रभाव भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये कंडीशन ऐसा है कि कोई ग्रह सही स्थान पर आकर वक्री होता है तो अपने आप में ही पावरफुल हो जाता है। अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति इस समय होने की पूरी संभावना है। तो 138 दिन का ऐसा वक्त है जिसका आपको खूब फायदा उठाना चाहिए। तो मेष राशि वालों, शनि महाराज जो वक्री हो रहे हैं आपके 12वें घर में, 12वें घर में वक्री होना इतना है कि देखिए आपको मिला जुला फल मिलेगा। अब शनिदेव के राहु के मिले जुले यहाँ पे प्रभाव होते हैं, तो शनि महाराज राहु को ऑर्डर देंगे, या कह सकते हैं राहु पूरी डिसिप्लिन में शनि महाराज के साथ है। और राहु आपके जीवन में सिर्फ देना जानते हैं, तो देने के लिए बैठे कहाँ हैं, आपके 11वें घर में। राहु आपकी कुंडली के 11वें घर में बैठने का जो लाभ का स्थान है, इसका मतलब है कि ज़मीन जायदाद के मामलों में, कामकाज के मामलों में, बिजनेस के मामलों में, फाइनेंस के मामलों में, किसी भी तरह का कोई भी आप काम करते हैं, जहाँ से भी धन आने के स्रोत बनते नज़र आ रहे हैं या जहाँ से आ सकते हैं, ऐसी ऐसी जगह से राहु आपको लाभ करवाएगा। तो इन जगहों में अगर आप इन जगहों से जुड़े हैं तो अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। हालांकि थोड़ा बहुत खर्च भी होगा। घर परिवार में कुछ ऐसे शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं जिसमें थोड़ा खर्च होगा, पर ये सुकून देगा, मंगल कार्य। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा, और जीवन साथी से किसी भी तरह का अगर आपने विवाद किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि साढ़े साथी का प्रभाव हटा नहीं है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जितना उनसे प्रेम से रहेंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो मेष राशि वालों, शनिदेव का वक्री होना करियर के मामलों में, नौकरी के मामलों में बढ़िया रहेगा। बाधाएं समाप्त होंगी, प्रगति होगी, मुनाफा होगा। पैसों को लेकर जो भी बाधाएं थी, कहीं धन अटका हुआ था, फंसा हुआ था, चाहे वो सरकार से जुड़ा हो या कहीं और से, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती इस पीरियड में दिखेगी। तो लाभकारी है, आर्थिक उन्नति के दरवाजे खुलेंगे और उनकी कृपा से आर्थिक मंदी समाप्त होगी। समाज में रुतबा बढ़ेगा। हम आपसे विदा लेंगे। ओम संग शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप रोज शाम में कम से कम 21 बार जरूर करें। हम आपसे विदा लेते हैं।
हर हर महादेव। धन्यवाद।